नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 12 अगस्त है। शुरू करते हैं आज के 10 सबसे अधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड हैज एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। किस राज्य में ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त ने राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। अभी ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल थे वो छुट्टी पर हैं, इसलिए डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। कहाँ का? मिजोरम का। दूसरा प्रश्न है, Which state government has declared that the birthday of the great king Raja Cholan would be celebrated by the government from next year? किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से सरकार महान राजा चोलन का जन्मदिन मनाएगी? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। आज का तीसरा प्रश्न है, In which state Adipuram is celebrated as the birthday of Andal, a famous poet of वैष्णवाइट सेक्ट? किस राज्य में आदिपुरम वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि अंडाल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। फोर्थ क्वेश्चन, नियरली हाउ मच % ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नाउ डन थ्रू डिजिटल चैनल्स? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग कितने प्रतिशत वित्तीय लेन देन अब डिजिटल चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं? राइट आंसर होगा 72%। पांचवा प्रश्न है, विच कंट्रीज कंपाउंड आर्चरी गर्ल्स एंड द मिक्स टीम ब्रोक 2 जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन स्टेजेज ऑफ द ऑनगोइंग वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप इन व्रोक्लो, पोलैंड? पोलैंड के व्रोक्लो में चल रही विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन चरणों के दौरान किस देश की मिश्रित तीरंदाजी लड़कियों और मिश्रित टीम ने 2 जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़े? इसका राइट आंसर होगा इंडिया। ऐसा भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया इज ऑल सेट टू कंडक्ट देयर फर्स्ट एवर नवल एक्सरसाइज कॉल्ड अल मोहद अल हिंदी 2021? भारत किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ ये पहला नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस अभ्यास का क्या नाम है? अल मोहद अल हिंदी। और ये कौन सा अभ्यास होगा? नौसैनिक अभ्यास होगा। अगला प्रश्न, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन अमॉन्ग 181 कंट्रीज इन ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट रिलीज्ड दिस ट्रिनियल रैंकिंग ऑफ यूथ डेवलपमेंट फॉर 181 कंट्रीज। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को 181 देशों में किस स्थान पर रखा गया? राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास की यह त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की। राइट आंसर होगा 122nd, 122वां स्थान। आठवां प्रश्न है, विच कंट्री इज ऑल सेट टू इम्प्लीमेंट चाइनाज एंटी सैंक्शंस लॉ that will be implemented in some form in the country and will add fresh regulatory pressure on international companies? कौन सा देश चीन के प्रतिबंध विरोधी कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश में किसी न किसी रूप में लागू होगा और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर नए नियामक दबाव डालेगा? तो राइट आंसर होगा हांगकांग। आज का 9वां प्रश्न है, विच कंट्री हैज सेट द गोल ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2060? किस देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर होगा चीन। चाइना ने ये लक्ष्य रखा है।
आज का अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द आईटी सेक्टर? किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। मतलब अब कोई भी आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। आईटी क्षेत्र का ये पुरस्कार की घोषणा की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अब आज के मोटिवेशन की ओर चलते हैं। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर सक्सेस एम्पलीट्यूड। आपका दृष्टिकोण आपके सफलता का विस्तार निर्धारित करता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, ये हमारे सक्सेस के लेंथ एंड ब्रेड्थ को डिसाइड करता है। हमारी सफलता की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम कितना कर सकते हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं। हम अपने मन में जैसा दृष्टिकोण अपने लिए डेवलप करेंगे, अपने कार्य के लिए डेवलप करेंगे, अपनी सफलता को उस रूप में देखेंगे तो उस रूप में हमें सफलता मिलेगी। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम निर्माण करते हैं। तो हम अपने संसाधनों को, अपनी योग्यता को, अपने सपोर्ट को, अपने हेल्थ को, इन्वायरमेंट को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी एबिलिटी का हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम उसका आकलन करें और मैक्सिमम के बारे में ही सोचें। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उस तक या उसके करीब पहुंचने के लायक बन जाते हैं। तो ये था आज का मोटिवेशन दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।